अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्या लिखते हैं, एलआर। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट एलआर क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम्ड हो जाए, कंज्यूम्ड अर्लियर, या ऐसा रिएक्टेंट जो सिमिलर क्वांटिटी में हो, या ऐसा रिएक्टेंट विच स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जब वो खुद खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट का बनना रुक जाएगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो सिमिलर क्वांटिटी में हो, या जल्दी खत्म हो जाए, या जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को रोक दे, तो उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है ब्रेड प्लस चीज, ठीक है, ब्रेड प्लस चीज। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंडविच बन जाएगा। अब हमें पता है कि ब्रेड का जो रेशो होता है वो 2 होता है, और चीज का जो रेशो होता है वो 1। मतलब 2 पार्ट्स के बीच में क्या चीज रखेंगे, 2 पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सैंडविच। तो आप लिखेंगे 2, 1 एंड 1। मतलब जो इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो वैल्यू है वो 2, 1, 1 हो जाएगा। अगर मैं इसके 4 ब्रेड लेता हूं तो इसके कितने 2 लेने चाहिए, तो हमारे पास ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लियर? तो यहां से अगर मैं 2 के बजाय इसके 8 ले लेता हूं और 1 के बजाय इसके मैं 3 ले लेता हूं, कितने, 3, तो 3 चीज जो है वो कितने, 6 के अंदर यूज होगी। 2 बना ले, उसमें 1 चीज डालें, फिर यहां से 2 पार्ट्स उठाएं, 1 और चीज डालें, फिर 2 पार्ट्स और उठाएं, फिर 1 चीज डालें, तो यहां पर कितने बाकी ब्रेड के पार्ट्स रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो ब्रेड या सैंडविच जो बनने जा रही है वो 3 बनेगी। यहां पर ये एक्सेस कहलाएगा, जिसको आप ईआर लिखते हैं, और इसको क्या कहेंगे आप, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। अब एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, ईआर जिसको आप कहते हैं, those reactant are reagents which is in a larger quantity, या ऐसे रिएक्टेंट जो लेफ्ट ओवर हो जाए, उनका कुछ अमाउंट बच जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं, लार्जर क्वांटिटी वाले सब्सटेंस को ईआर कहते हैं। अब हम इनकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि भाई इनकी एप्लीकेशंस हैं क्या। एप्लीकेशंस ऑफ एलआर टू सेव एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। कोई भी अगर आपके पास एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है तो उसको बचाना, कैसे बचाया जाए, टू अवॉइड डेंजरस, किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए लिमिटिंग क्वांटिटी हम यूज करते हैं। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं टू मेक रिएक्शन फास्टर, रिएक्शन क्या हो जाए, फास्टर हो जाए। इस पर्पस के लिए भी आप लिमिटिंग क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसको आप एलआर कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर, एलआर लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानें। पहली बात तो ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जिनमें मोर देन 1 रिएक्टेंट्स हो, मोर देन 1 रिएक्टेंट्स हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो, एक से ज्यादा रिएजेंट्स हो, तो उनको आप कह सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल हो सकता है। दूसरी पॉइंट में ये होती है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी अगर बराबर नहीं है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी अगर बराबर है मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, तो ये नो एलआर न्यूमेरिकल, ये एलआर का न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे आप ब्रेड के एग्जांपल में कर चुके हैं, यहां पर ब्रेड क्या था, ब्रेड चीज, उसके बाद क्या बना था, सैंडविच। ब्रेड 2 थे, सैंडविच 1 था, सॉरी ब्रेड 2 थे, चीज 1 था, और सैंडविच कितने बने थे, 1। मतलब रेशियो क्या था, 2:1। रेशियो क्या बन गया, 2:1। अगर आप यहां पर इसके 4 मोल्स लेते हैं या इसके 4 पार्ट्स लेते हैं, तो इसके कितने पार्ट्स लेने चाहिए, 2 पार्ट्स लेने चाहिए, तो इसका अमाउंट कितना बनेगा, 2 बनेगा। लेकिन अगर आपने इसके 8 ले लिए हैं और इसके 3 ले लिए हैं, तो
तो हमने देखना है कि इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इसके बराबर आ जाता है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आप कहेंगे ये न्यूमेरिकल जो है वो n LR का न्यूमेरिकल नहीं है। अगर बराबर नहीं हुए तो समझ जाए कि ये LR का ही न्यूमेरिकल है। जैसा कि यहां लिखा है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B और C, इसको आप A कंसीडर करें और इसको क्या कंसीडर करें B। ये पहला है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A क्या है 2। आपने यहां पर लिखना है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ पहले का क्या है 2 और दूसरे रिएक्टेंट का क्या है 1। अब देखें और आपको गिवन कितने मोल्स हैं A के फॉर सपोज 8 और B के कितने गिवन हैं 3। क्या ये रेशो बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं बराबर आएगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो समझ जाए कि ये LR का न्यूमेरिकल है। तो इसमें ये जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है और ये जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैसे? हमें पता है कि एक चीज में 2 ग्रेड इस्तेमाल होते हैं, 2 चीज में 4 ग्रेड इस्तेमाल होंगे, तो 3 में कितने 6 इस्तेमाल होंगे। जब इसके 6 पीसेस इस्तेमाल होंगे तो इसके 8 पीस आपने किए होंगे, तो इसके रह जाएंगे। तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इनका रेशो 2:1 आना चाहिए। अगर यहां पर 2:1 आ जाता तो ये LR का न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो समझ जाएंगे ये LR का ही न्यूमेरिकल है। अब जैसा कि हमने न्यूमेरिकल लिखा है A + 2B to produce 3C + 4D। अब यहां से A के कितने मोल्स हैं 1, B के कितने मोल्स हैं 2 और C के कितने मोल्स हैं 3, D के कितने मोल्स हैं 4। तो हमें ये देखना है कि एक से ज्यादा यहां पर रिएक्टेंट है तो ये हो सकता है LR का न्यूमेरिकल हो, लेकिन इनके दरमियान रेशो क्या है 1:2 है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है, पहली पॉइंट तो क्लियर हो गई कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो ये LR का न्यूमेरिकल हो सकता है। दूसरी पॉइंट ये है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B बराबर ना हो किसके मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। अब देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A कितना है भाई 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट B कितना है 2 है। अब आप देखिए गिवन मोल्स आपको कितने हैं, A का कितना गिवन मोल है भाई 5 और B के कितने मोल्स हैं 15। 5 का डबल 1 टाइम इस पे 3 टाइम, तो यहां पर रेशियो 1/2 और यहां पर रेशियो 1/3। क्या ये एक दूसरे के बराबर हुए? नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो ये LR का न्यूमेरिकल हो गया, अगर ये बराबर हो जाते तो ये LR का न्यूमेरिकल नहीं होता। तो यहां तक पहली पॉइंट हो गई कि हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए तो वो LR का न्यूमेरिकल हो सकता है। दूसरी पॉइंट ये है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब गिवन मोल्स A डिवाइडेड बाय गिवन मोल्स ऑफ B बराबर ना हो किसके गिवन मोल्स ऑफ A और गिवन मोल्स ऑफ B, तो उसको आप LR का न्यूमेरिकल कहेंगे। अब आगे हमने क्या करना है, गिवन मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A या गिवन मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, इन दोनों में जिसका लीस्ट वैल्यू आएगा वो क्या होगा LR होगा, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अब गिवन मोल्स A के कितने आपके पास 5 हैं, जबकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है। इसके बाद B के कितने मोल्स गिवन है आपको 15 गिवन है और इसका कोफिशिएंट वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.5। तो दोनों में से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, इसकी कम क्वांटिटी है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, इसकी ज्यादा क्वांटिटी है तो ये एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। अब हम कहेंगे ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से ही हम क्या फाइंड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट। अब हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स गिवन है 2, एक C और D। अब हम क्या करेंगे C और D को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक डायरेक्ट वे यूज करेंगे। ये पहला स्टेप हो गया, यहाँ पर फिर दूसरा फिर तीसरा चौथे स्टेप आपके पास ये चीज आ जाएगी कि हमें देखना ये है कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या है A है। A के कितने मोल्स हैं 5, ये 1 मोल है, ये 3 मोल थे, मतलब ये रेशियो आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 3 के साथ तो इसके मोल्स कितने मिल जाएंगे 15 मोल्स मिल जाएंगे इसके C के। और D के कितने मोल्स हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 20 मोल्स हो जाएंगे किसके D के। मोल ऑफ यहां तक भी आपको मेथड समझ आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या करेंगे भाई A B A की कंपैरिजन किसके साथ करा रहे हैं
सी के साथ करा रहे हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट अपने पास कौन था, ए था। क्या था, ए के कितने मोल से 5, लेकिन इक्वेशन के मुताबिक इसका 1 मोल है और इसके कितने मोल से 3। अब इसके कितने मोल्स मिल गए, 5, तो ये x हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 50। जो ऊपर आपने आंसर निकाला है वही आ गया। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, ए को कंपैरिजन करवाएं डी के साथ, मोल रेशियो जिसको आप कह सकते हैं, इसका 1 मोल था और इसके कितने मोल्स गिवन है, 4 मोल्स गिवन है इक्वेशन के हिसाब से। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्वांटिटी है 5 मोल, ये हो गया x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20 मोल्स। जो आपको इजी मेथड लगे इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन में Na2S के 2 मोल्स हैं, प्लस सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल है, प्लस SO2 के 4 मोल्स हैं। ये रिएक्शन आपस में करके 3 मोल्स Na2SO3 के प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारे पास पहली पॉइंट ये है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट न्यूमेरिकल है या नहीं है। हमें पता है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो वो इलाका न्यूमेरिकल हो सकता है। अब उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें मेथड यूज करना होता है कि भाई जो रेशियो है उसको हमें निकालना पड़ता है, जैसे स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ B। लेकिन ये वैल्यू तब हम इस्तेमाल करते हैं जब 2 रिएक्टेंट्स हो आपके पास, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 रिएक्टेंट्स हैं, 3 रिएजेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं जैसे कि मोल फाइंड करते हैं, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास इन ग्राम आपको इसका कितना गिवन है, 120 ग्राम, डिवाइडेड करते हैं इसके मोलर मास 78 के साथ। इसका मोलर मास है गिवन मास जो है वो 120 है, इसका मोलर मास कितना है 106 है। इसका गिवन मास ये है, इसका मोलर मास कितना है 64 है। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर आप लिखेंगे और जिसका आंसर सबसे लीस्ट वैल्यू आएगा वही आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.7। अब गिवन मास है 120, इसके मोलर मास 78 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1.53 आ जाएगा। फिर इसके गिवन मास कितने हैं 120, इसको डिवाइड करें 106 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1.13 आ जाएगा। ये इसके मोल्स, ये इसके मोल्स। अब 120 ग्राम इसका गिवन है, इसको 64 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ रहा है 1.87 मोल्स। अब ये तो मोल्स आ गए, ये मोल्स आ गए जो गिवन थे। अब इनको आप डिवाइड करेंगे इनके स्टैटिस्टिकल कोएफिशिएंट वैल्यू से। इसका स्टैटिस्टिकल कोएफिशिएंट वैल्यू कितना है भाई 2, इसका कितना है 1 और इसका कितना है 4। अब 1.53 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाता है 0.76। जब 1.13 को 1 से डिवाइड करेंगे डेफिनेटली 1.13 आ जाएगा। 1.87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.47। तो इन तीनों ऑक्टेट मोल में से लीस्ट वैल्यू किसका है, लीस्ट वैल्यू इसका है, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो आपने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और जिसका आप मास या मोल फाइंड करने जा रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 3। तो 0.47 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे 3 के साथ। 0.47 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 1.4 आ जाएगा। अब 1.4 क्या आएगा भाई, मोल्स किसके मिल गए, प्रोडक्ट के। कौन सी प्रोडक्ट है, Na2S2O3।